यहाँ पर रिसोर्सेज फाइनाइट ही हैं, तो इसलिए हमें एक ऐसा रूल ऐड करवाना पड़ेगा जिससे कि हम कॉलोनी के अंदर बाहर जा सकें। पर ध्रुव और कुरुरोशी जैसे प्लेयर्स बड़े बड़े अटैक से लोगों पर हमला कर सकते हैं, तो इसलिए इनका बैरियर छोड़कर जाना सही नहीं रहेगा। बाकी कॉलोनीज में भी इनके जैसे और प्लेयर्स होंगे, तो इसलिए हम इन्हें तब तक यहाँ से निकलने नहीं दे सकते जब तक हम इन्हें खत्म नहीं कर देते। तो इसलिए कॉलोनीज के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 2 रूल फुशिगुरु ने बताए थे, उसके अलावा हमें मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और कॉलोनीज के बीच में आने जाने वाले रूल को ऐड करना होगा, जिस वजह से अब हमारे पास 4 रूल ऐड करने के लिए हैं। शिबुआ की वजह से सभी लोग पहले ही थक गए हैं और फिजिकली और इमोशनली भी वो अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुके हैं। तो इसलिए सेंसे, मैं आपको फिर से अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं मारने दूंगा और इस वजह से केंजाकू को मैं अपने हाथों से मार के अकेले ही 400 पॉइंट्स को इकट्ठा करूंगा। तो यहाँ कुछ लोग यूटा को बुलाने लगते हैं। आप सभी लोग बाहर आ सकते हैं क्योंकि अब हम सभी लोग इस बैरियर के कोने पर जा रहे हैं। तो यूटा को कुछ एहसास होता है। चलिए फिलहाल के लिए हम एक ब्रेक लेंगे क्योंकि अभी अभी एक पावरफुल सॉर्सर मरा है जो कि स्टेडियम पर कब्जा करके बैठा था, तो इसलिए फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई नहीं आएगा। तभी कुछ लोगों को आवाज आने लगती है और यूटा उन्हें जल्द से जल्द स्टेडियम के अंदर भागने के लिए कहता है। तो यूटा देखता है कि एक बंदा कॉकरोचेस से बच के उसकी तरफ भाग रहा है, जिस वजह से वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो बहुत ज्यादा लेट हो जाता है क्योंकि कॉकरोचेस उस बंदे के आधे शरीर को खा जाते हैं और हम देखते हैं उस बंदे के शरीर में से बचे हुए कॉकरोचेस यूटा पर हमला कर देते हैं। क्या ये असली कॉकरोचेस है? क्योंकि इनमें तो कर्स एनर्जी है और ये तो रीइंफोर्स्ड भी है। वैसे सिंगल कॉकरोच मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर अगर इतने सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएंगे तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यूटा देखते हैं कि कॉकरोचेस उन लोगों के पीछे जा रहे हैं जो कि स्टेडियम में भाग रहे थे, जिस वजह से यूटा रिका को बोलकर स्टेडियम के अंदर जाने वाले रास्ते को तुड़वा देता है ताकि कॉकरोचेस स्टेडियम के अंदर न जा सके और वो उसके बाद उन पर हमला करके उन्हें खत्म कर देता है। तो यूटा के सामने उन कॉकरोचेस को कंट्रोल करने वाला कर्स स्पिरिट आ जाता है, जिस वजह से वो कोगाने से पूछने लगता है कि क्या ये एक प्लेयर है, जिस बात पर कोगाने हाँ कहता है और उसका नाम कुरुरोशी बताता है। तो क्या एक कर्स स्पिरिट भी प्लेयर बन सकता है? तो यूटा कुरुरोशी के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कुरुरोशी भी फेस्टरिंग लाइफ स्वॉर्ड निकाल लेता है, जो कि एक ऐसा एन्चांटेड ब्लेड होता है जो कि लाइफ और डेथ को मिक्स करता है। तो यूटा कुरुरोशी का ब्लेड वाला हाथ काट देता है और उसे अपनी तलवार से एक पत्थर में अटका देता है ताकि वो फ्रीली कुरुरोशी पर हमला कर सके। तो यूटा कुरुरोशी को मारकर दूर फेंक देता है और अपनी तलवार उठा के उसका पीछा करने लगता है और सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है। तो कुरुरोशी अपने हाथ से यूटा के हमले को रोक देता है और वहाँ पर बहुत सारे कॉकरोचेस आ जाते हैं, जिस वजह से वो यूटा के चंगुल से बच जाता है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि कोई मुझे देख रहा है और ये पक्का वही 2 सॉर्सरर्स होंगे जिनके सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट्स हैं। आखिरकार तुम बीच में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? और आखिरकार तुम हमें क्यों मार रहे हो? वो इस वजह से क्योंकि मुझे आयरन का टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद है। कुरुरोशी एक कर्स स्पिरिट है और जैसा मैंने इटाडोरी के साथ किया था वैसे मैं इसकी बॉडी के अंदर रिवर्स कर्स टेक्निक से पॉजिटिव एनर्जी को डाल सकता हूँ, जिससे कि मैं इसे एक्सॉर्साइज कर सकता हूँ। पर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बाकी 2 प्लेयर्स को पता चले कि मैं रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और अभी रिका भी स्टेडियम में सभी को बचा रही है, जिस वजह से मुझे कुरुरोशी को बिना रिवर्स कर्स टेक्निक और रिका के एक्सॉर्साइज करना होगा। तो कुरुरोशी कुछ कॉकरोचेस को आपस में जोड़ने लगता है, जिससे कि वो 2 बड़े इंसेक्ट्स बना लेता है और कॉकरोचेस की मदद से यूटा पर हमला कर देता है। पर यूटा जमीन में अपनी तलवार मार के उन कॉकरोचेस से बच जाता है, पर तभी वो 2 बड़े इंसेक्ट यूटा के ऊपर हमला कर देते हैं, जिन्हें यूटा काट देता है। तो यूटा का ध्यान भटकने की वजह से कुरुरोशी को उस पर हमला करने का मौका मिल जाता है, पर यूटा अपने ब्लेड से उसके ब्लेड को रोक लेता है, पर उसके ब्लेड में से कुछ चीजें निकलकर बुलेट्स की तरह यूटा के कंधे पर हमला कर देती हैं, जिस वजह से यूटा के कंधे में से इंसेक्ट्स निकलने लगते हैं और यूटा अपनी तलवार की मदद से उन्हें काट देता है। पर तभी कुरुरोशी यूटा की चेस्ट पर हमला करने में कामयाब हो जाता है, जिससे कि यूटा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। तब कुरुरोशी यूटा का गला पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है, पर तभी यूटा कुरुरोशी के मुंह के अंदर अपना मुंह डाल देता है और अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को उसके अंदर डाल के उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे कि यूटा को 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं। लगता है तुम रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। तब यूटा उरो को अपने पास देख के हैरान हो जाता है और तभी उरो अपनी टेक्निक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका करती है, जिससे कि यूटा बच जाता है, पर तभी उरो उस पर हमला कर देती है, जिससे बचकर यूटा उरो पर ही हमला कर देता है। पर उरो की टेक्निक की वजह से यूटा के आर्म की शेप चेंज हो जाती है और उरो यूटा के मुंह पर एक जोरदार कोनी दे मारती है। तब उरो यूटा को मारते हुए उसे पीछे की तरफ धकेल देती है। मेरी आर्म तो नॉर्मल हो गई है और मुझे तो दर्द भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब पक्का इसकी कर्स एनर्जी स्पेस को कंट्रोल करती है, पर शायद ये अपने अपोनेंट को क्रश नहीं कर सकती है। हो सकता है कि ये ऐसा हो जैसे कि लेंस डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है। मेरी कर्स टेक्निक स्काई को एक सरफेस की तरह ट्रीट करती है, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। तो ये इस तरह अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर सकती है। इसने जो मुझ पर हमले किए उन्होंने मेरे डिफेंस को चीर दिया था और मैं उड़ता हुआ दूर चला गया था, और अगर इसमें सरफेसेस
इन्वॉल्व है तो इसमें पक्का कोई ना कोई ट्रिक जरूर होगी। मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं समझ सकता हूँ कि कुछ पावरलेस लड़ने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट होते हैं, पर तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो ना, तो तुम तो पॉइंट्स कभी भी ले सकती हो, तो आखिरकार तुम लड़ना क्यों चाहती हो? ये लड़का तो मुझे इरिटेट कर रहा है। तो आज के सॉर्सरर्स किसी को मारना इतना कैजुअल समझते हैं। हम लोग अंडरवर्ल्ड से वापस आए हैं और अगर किसी ने अपनी फर्स्ट लाइफ बिना किसी रिग्रेट के कंप्लीट की है तो वो लोग कभी भी केंजाकू का इनविटेशन नहीं मानेंगे। कलिंग गेम्स हमारी सेकंड लाइफ में चांस का फर्स्ट स्टेप है और चाहे केंजाकू हमें रास्ता दिखा रहा है पर फिर भी कुछ हो सकता है, जिस वजह से हमारे पास जितने पॉइंट्स होंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। क्या तुम्हारे पास कोई फ्रेंड्स है या फिर कोई ऐसा जिससे तुम प्यार करती हो? अभी तक मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे, पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ एम्पैथाइज नहीं कर सकता। और चाहे तुम्हें कोई रिग्रेट रहा हो, पर फिर भी 1000 साल बाद तुम लोगों को मारकर अपने टाइम स्पेंड कर रही हो। आखिरकार कैसे तुम अपने लिए इतनी डेस्परेट हो सकती हो? क्या तुम फूजीवारा क्लैन से हो? और अगर ऐसा है तो आखिरकार तुम्हारी ब्लड लाइन में से कोई इसके बारे में कैसे जान सकता है? तो उरो यूटा को लेकर हवा में उड़ने लगती है और यूटा उरो की कर्स टेक्निक की वजह से उसे मार भी नहीं पा रहा होता, पर तभी रियू अपनी कर्स एनर्जी से उन पर हमला कर देता है, जिससे कि वो पूरी जगह तबाह हो जाती है। पर यूटा और उरो उस हमले से बच जाते हैं। तुम लोगों की ये फ्लर्टिंग तो मुझे और ज्यादा हंग्री बना रही है। ये तो बहुत बड़ा हमला है। क्या ये रियू ने किया है? रिका चाहे लोगों को स्टेडियम में बचा रही है, पर अगर वो इस तरह हमला करेगा तो बहुत सारे लोग जख्मी हो सकते हैं, जिस वजह से मुझे इसे मारना ही होगा। अब जब कुरियोरोशी और ध्रुव मर चुके हैं तो मेरे पास रियू को जिंदा रखने का कोई रीजन नहीं है, जिस वजह से मैं इन दोनों को ही मार दूंगी। तो यूटा रियू की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे कि रियू खुश हो जाता है और अपनी कर्स एनर्जी से यूटा पर हमला करने लगता है। तो यूटा उसकी कर्स एनर्जी से बचते हुए आगे बढ़ने लगता है, पर तभी मल्टीपल कर्स एनर्जी उसके ऊपर आकर गिरती है, जिससे कि वहाँ पर धमाका हो जाता है। क्या ये मर गया? अब मुझे इस तरह भी डिसअपॉइंट मत करो यूटा। पर रियू देखता है कि जहाँ पर उसने हमला किया वहाँ पर तो कोई भी नहीं है, पर तभी हम देखते हैं यूटा उसके पीछे आ जाता है, जिस वजह से रियू को एहसास हो जाता है कि यूटा होल बना के नीचे कूद गया था। तो यूटा रियू के ऊपर हमला कर देता है। चलो अब करीब से लड़ा जाए। तो क्या इससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी यूटा? तुम्हें पता है कि मैं पिछली लाइफ में मॉडरेट ईटर था, क्योंकि मैं सिर्फ वर्दी अपोनेंट्स के साथ ही लड़ता था और अच्छी लड़कियों से मिलता था, जिस वजह से मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। पर फिर भी मैं इस अजीब सी प्यास को नहीं बुझा पा रहा हूँ यूटा, और किसी को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार मुझे सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिलती है। ये सिगरेट पीने के बाद एक स्वीट आफ्टर टेस्ट आता है, पर मुझे अपनी लाइफ में आज तक कोई भी डेजर्ट नहीं मिला है। तो क्या तुम मेरे डेजर्ट बनोगे यूटा? तो रियू यूटा के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है और यूटा भी उसके हमलों को रोककर उस पर हमला कर रहा होता है। आखिरकार मैं क्यों अनसेटिस्फाइड हूँ, और मुझे लगता है कि इसके बारे में तुम्हें पता है, और ऐसा इस वजह से है क्योंकि मेरी भूख अभी पूरी नहीं हुई है। तब वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं और रियू की कर्स एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो यूटा को उड़ाकर बिल्डिंग में फेंक देता है और यूटा के संभलते ही फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है। तब यूटा रियू के हमले से बच रहा होता है और रियू अपनी कर्स एनर्जी से पूरी की पूरी बिल्डिंग को उड़ा देता है। तब यूटा फिर से रियू के करीब पहुंच जाता है और वो दोनों आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ यूटा रियू का गला घोटने लगता है और रियू अपनी कर्स एनर्जी को आगे फायर करके यूटा को पीछे की तरफ धकेल देता है और यूटा उसी मोमेंटम का फायदा उठाकर रियू को नीचे फेंक देता है और एक स्टील रोड को अपनी कर्स एनर्जी से रीइंफोर्स करके रियू पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तो रियू यूटा से बचते हुए उस पर कर्स एनर्जी से हमला कर देता है, पर यूटा उसकी कर्स एनर्जी को स्टील रोड में भर के रियू की कर्स एनर्जी को रोक लेता है, जिससे कि वो स्टील रॉड टूट जाती है। तो रियू फिर से यूटा पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिससे यूटा बचने लगता है और कर्स एनर्जी से हुए अपने डैमेज हाथ को ठीक कर लेता है। तो रियू फिर से उस पर हमला करके उसे रेलवे ट्रैक पर फेंक देता है और पूछने लगता है कि क्या वो अपनी शिकीगामी को नहीं बुलाएगा, पर यूटा इससे मना कर देता है और जैसे रियू की तरफ बढ़ने लगता है वैसे ही रियू टनल के अंदर घुस जाता है और उसके ऊपर अपनी कर्स एनर्जी से फायर कर देता है, जिसे यूटा अपनी स्टील रॉड से डिफ्लेक्ट करने लगता है, जिस वजह से रियू अपनी कर्स एनर्जी को कंसंट्रेट करके उस पर हमला कर देता है और यूटा की स्टील रॉड पिघल जाती है, जिससे कि उसे समझ में आ जाता है कि रियू की कर्स एनर्जी अब और ज्यादा प्रिसाइज हो गई है। तब वो रियू की कर्स एनर्जी से बचते हुए उसके पास पहुंच जाता है, पर तभी रियू पूरे के पूरे टनल को ही उड़ा देता है, जिस वजह से उसे लगता है कि उसने यूटा को ठिकाने लगा दिया है। पर तभी यूटा उसके ऊपर ट्रेन फेंक देता है, जिससे बचकर रियू हवा में उड़ जाता है, पर यूटा उसे लात मारकर ऊपर फेंक देता है और उस पर फिर से हमला करने लगता है। पर रियू भी अपनी कर्स एनर्जी से उसके मुक्के को रोक रहा होता है और यूटा की ये ताकत देके रियू को बहुत ज्यादा मजा आने लगता है। तो रियू की कर्स एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो यूटा को उड़ाकर दूर पटक देता है और इस बात का फायदा उठाकर उरो यूटा पर हमला करने आ जाती है। मैं किसी पर्सन पर हमला नहीं करती हूँ, बल्कि मैं स्काई के सरफेस पर हमला करती हूँ, जिसके जरिए मैं उस सरफेस और अपने अपोनेंट को आइस की तरह तोड़ देती हूँ। तो उरो के हमले से यूटा एक स्ट्रक्चर पर जा गिरता है और रियू उरो को बीच में ना आने का कहकर उस पर हमला कर देता है, पर उरो अपनी कर्स टेक्निक से अपने आसपास के सरफेस को चेंज कर देती है, जिससे कि रियू की कर्स एनर्जी भी घूम जाती है और उरो उसी कर्स एनर्जी को रियू के ऊपर दोबारा से फेंक देती है, जिससे कि रियू जख्मी हो जाता है।
जाता है और ऐसा पहली बार होता है जब किसी ने रियू की टेक्निक को रियू के ऊपर ही फेंका होता है। तब यूटा फिर से उठ खड़ा होता है। तुम सच में बहुत टफ हो और ये अच्छी बात है क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ खेलने का डिसाइड कर लिया है। यूटा की रिवर्स कर्स टेक्निक तो सच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देने वाली है, पर इसे यूज करने में उसकी बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी भी लगती होगी। और क्योंकि इसने मेरे उरो और कुरुरोशी के हमले के बाद इस टेक्निक का इस्तेमाल किया है तो पक्का इसकी कर्स एनर्जी अब खत्म हो रही होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक केक शॉप कितनी ज्यादा फैंसी और डिलीशियस है, क्योंकि जब उसकी क्लोजिंग का वक्त होता है और विंडो सारी की सारी खाली होती है तो ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली बात होती है। तो मुझे लगता है कि यूटा मेरा डेजर्ट नहीं है। तो यूटा अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से अपनी इंजरीज को ठीक कर लेता है। मैं चाहता था कि मैं हमारे और स्टेडियम के लोगों के बीच में डिस्टेंस बनाऊं, पर लगता है अब ऐसा नहीं हो सकता। तो रिका आओ और मुझे सब कुछ दे दो। सब कुछ? तो क्या इसका मतलब ये अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा था? मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार यूटा की कर्स एनर्जी दोबारा से कैसे बढ़ रही है। तो रिका यूटा के पास आकर उसे हथियार देने लगती है, पर यूटा इसके लिए मना कर देता है और हमें बताया जाता है कि रिका यूटा की एक्सटर्नल कर्स टेक्निक है जो कि उसके लिए कर्स एनर्जी को स्टोर करके रख सकती है। और जब असली रिका मरी थी तो ये रिका इसके साथ ही रह गई। तो अब जब रिका यूटा की रिंग के साथ कनेक्टेड है तो 3 चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। पहला तो कर्स टेक्निक का इस्तेमाल हो सकता है, दूसरा रिका की कंप्लीट मैनिफेस्टेशन हो सकती है, तीसरा रिका से कर्स एनर्जी सप्लाई की जा सकती है। और यूटा इस चीज को सिर्फ 5 मिनट के लिए ही सस्टेन कर सकता है, जिससे हम देखते हैं यूटा का एक हाथ कन्वर्ट हो जाता है। तो रिका आगे बढ़ने लगती है जिस वजह से उरो भी उन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। पर तभी हम देखते हैं यूटा कर्स स्पीच की मदद से उरो को हिलने से मना करता है, जिससे कि उरो फ्रीज हो जाती है और यूटा और रिका मिलकर उसे बहुत बुरी तरह धोते हैं। तो रियू भी बीच में आकर उन तीनों के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से यूटा रियू की कर्स एनर्जी को चीरता हुआ उस पर हमला कर देता है। तो रिका भी उसका साथ देने आ जाती है, पर रियू उनसे बच जाता है। तो उरो अपनी कर्स टेक्निक से वहाँ की आसपास की जगह की स्पेस को चेंज कर देती है और रियू यूटा के ऊपर अपनी कर्स एनर्जी से फायर करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से यूटा उसके क्लोज जाकर उसके साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है। तो उरो रियू की कर्स एनर्जी को घुमाकर उसी की तरफ फेंक देती है और यूटा के ऊपर हमला करने लगती है, पर बीच में रिका आ जाती है, जिस वजह से उरो अपने आसपास की स्पेस को कन्वर्ट करके यूटा के साथ लड़ना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही रिका उसके ऊपर हमला करने लगती है वैसे ही वो रिका के हमले को यूटा की तरफ डिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे कि रिका को गुस्सा आ जाता है और वो उरो के पीछे पड़ जाती है। तो रियू अपनी कर्स एनर्जी को मैनिपुलेट करते हुए यूटा के ऊपर हमला कर देता है, जिसे यूटा रोक नहीं पा रहा होता और रियू उस कर्स एनर्जी की मदद से उन दोनों के एक स्पेस के अंदर घेर लेता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तो यहाँ रिका और उरो भी लड़ रहे होते हैं और तभी उरो रिका को यूटा और रियू के बीच में फेंक देती है और आसपास की सारी स्पेस को कन्वर्ट करके थिन आइस ब्रेकर से उन पर हमला कर देती है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। द सन, मून और स्टार्स कोड एक एसएसएस का ग्रुप है जो कि डायरेक्टली टो के साथ रिलेटेड है। ये लोग डार्कनेस की पूजा करते हैं और अपनी लाइफ को उसके लिए डिवोट कर देते हैं, जिस वजह से ये अपना नाम भी त्याग देते हैं। पर फिर भी उस पर्सन ने मुझे एक नाम दिया था ताकि वो मुझे उस पर्सन के क्राइम के लिए मार दे जिसने अपने ही क्लैन के मेंबर को मारा था। तो यूटा उरो की तरफ जाने लगता है और रियू रिका के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लगता है मेरे अंदर अभी भी भूख बाकी है, तो चलो फिर अब और कुछ खाया जाए। तो यहाँ यूटा अपने बालों से शिकिगामी बना देता है, जिसे देखकर उरो हैरान हो जाती है। तुम फुजीवारा वाले हमेशा मेरे रास्ते में क्यों आते हो? क्या तुम्हें इस बात का डर है कि मैं कहीं कुछ बन ना जाऊँ? तब हम देखते हैं यूटा ने उन शिकिगामीज की मदद से कुछ ट्रेजेक्टरीज बना दी होती हैं, जिस वजह से हमें बताया जाता है कि ध्रुव अपनी टेक्निक की मदद से अपनी डोमेन में अपने शिकिगामीज का पाथ बना सकता था और वो पाथ उस हर एक चीज को कट कर सकता था जिसे भी वो छूता था, जिस वजह से हम देखते हैं उरो की बॉडी के ऊपर कट आ जाते हैं। ये ट्रेजेक्टरीज तो शिकिगामी कॉन्स्टिट्यूट डोमेन की है और ये तो ध्रुव की कर्स टेक्निक थी, तो इसका मतलब यूटा सिर्फ कर्स स्पीच का इस्तेमाल नहीं कर सकता, बल्कि असल में यूटा की कर्स टेक्निक दूसरों की कर्स टेक्निक को कॉपी करना है। तब उरो पर हमला करने की वजह से यूटा का मॉडिफाइड हाथ टूट जाता है और यहाँ रिका और रियू आपस में लड़ रहे होते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे एंसेस्टर्स ने तुम्हारे साथ क्या किया है, पर अगर तुम हमेशा अपने लिए ही जियोगी तो तुम इससे आगे कभी नहीं जा पाओगी। बकवास करना बंद करो, क्योंकि अगर तुम दूसरों के लिए जीते हो तो तुम स्पेशल नहीं बन जाते हो। ये बातें वही कह सकता है जिसने जिंदगी में कुछ अचीव कर लिया हो। तो रियू रिका के ऊपर हमला करके उसे दूर फेंक देता है और वहाँ पर आकर उन सभी को एहसास दिलाता है कि अब बातें करने का कोई फायदा नहीं है और इसी वजह से वो तीनों अपनी अपनी डोमेन को एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये देख के रिका उन सभी को यूटा को वापस देने के लिए कहने लगती है और अब क्योंकि रियू और उरो यूटा को मौका नहीं देना चाहते हैं तो उन्हें रिका को बैरियर के बाहर रखना होगा, पर उन्हें इस बात का एहसास है कि रिका बाद में इंटरफेयर कर सकती है। तब वो तीनों डोमेन में चले जाते हैं, पर तभी कुरुरोशी बैरियर के अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। तब हमें बताया जाता है कि कुरुरोशी ने आराम करने से पहले रिप्रोड्यूस किया होता है, जिस वजह से कुरुरोशी अभी भी जिंदा होता है और एक ताकतवर कर्स स्पिरिट होता है और ऊपर से
से 3 डोमेन क्लैश करने की वजह से वहाँ पर सब कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया होता है और अब एक अनएक्सपेक्टेड इंट्रूडर की वजह से वो बैरियर टूट जाता है, जिस वजह से उन सभी के डोमेन खत्म हो जाते हैं। तब यहाँ उरो कुरुरोशी की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गई होती है, जिस वजह से यूटा उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे नीचे फेंक देता है, जिस वजह से कुरुरोशी उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और उरो अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती है। पर डोमेन को एक्टिवेट करने की वजह से उरो ने अपनी कर्स एनर्जी को यूज कर लिया होता है, जिस वजह से उसके लिए उसकी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया होता है और इसी वजह से कुरुरोशी उरो की बाजू काटने में कामयाब हो जाता है और रिका उस बाजू को डिस्ट्रॉय कर देती है। तुमने मेरी आर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया, फूजीवाला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बहुत हो गया उरो, मैंने तुम लोगों को इस टेबल पर इनवाइट नहीं किया था, तो इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। तो रियू अपनी कर्स एनर्जी से उरो और कुरुरोशी पर हमला कर देता है और हमें पता चलता है कि रियू की कर्स टेक्निक कर्स एनर्जी डिस्चार्ज है और वो एक लौता ऐसा सॉर्सरर है जो कि सेम अमाउंट ऑफ पावर को फायर कर सकता है और उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो अपनी कर्स टेक्निक को एक्टिवेट कर सकता है या नहीं। तो यहाँ उरो बहुत ज्यादा जख्मी हो गई होती है और कुरुरोशी भी बहुत बुरी हालत में होता है, जिस वजह से यूटा उसके ऊपर हमला कर देता है और यूटा और रियू लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर यूटा की कर्स टेक्निक अभी भी पूरी तरह से वापस नहीं आई होती। तो तुम्हारा स्वागत है मेरे टेबल पर यूटा। चलो रिका स्टार्ट करें। तब हमें बताया जाता है कि यूटा कर्स एनर्जी का डायरेक्टेड हाई आउटपुट ब्लास्ट तभी कर सकता है जब रिका पूरी तरह से मैनिफेस्ट हो गई हो, पर इसके बावजूद भी उसके ब्लास्ट की फुल पावर रियू से थोड़ी कम है, जिस वजह से उसे अपनी कर्स एनर्जी को रैपिडली बिल्ड करना पड़ेगा और अपने अपोनेंट के मैक्सिमम पावर तक पहुंचने से पहले फायर करना होगा। तब यूटा यही करने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी उसे रियू की आंखों में 400 साल की भूख और प्यास दिखाई देती है और चाहे उसे फाइट में कभी भी कोई मीनिंग नहीं मिला होता है, पर फिर भी रियू ने यूटा का दिल पिघला दिया होता है, जिस वजह से वो दोनों अपनी ताकत के हर एक कतरे को यूज करने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर फायर कर देते हैं। पर रियू का हमला यूटा पर भारी पड़ता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें रियू को बहुत ज्यादा मजा आता है। पर तभी वो देखता है कि यूटा उस हमले से बच चुका होता है और रिका कर्स एनर्जी से रियू पर हमला कर देती है। तो यूटा ने ब्लास्ट के टाइम आगे जंप कर दिया और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो बड़ी सी चीज खुद फायर कर सकती है, पर जो तुम कर सकते हो वो मैं भी कर सकता हूँ। तो रियू रिका के कर्स एनर्जी वाले अटैक को रोक देता है। ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं थी। तो अब डोमेन एक्सपेंशन और मेरे साथ इस लड़ाई के बाद मुझे नहीं लगता कि यूटा इतनी जल्दी अपनी कर्स एनर्जी को रिफिल कर पाएगा। अब मैं इसे खत्म करने वाला हूँ यूटा। तो रियू अपनी कर्स एनर्जी से यूटा के ऊपर हमला कर देता है। तो यूटा उरो की कर्स टेक्निक से अपने सामने की स्पेस को चेंज कर देता है, जिस वजह से वो रियू की कर्स एनर्जी को ऊपर भेज देता है और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि उसकी कर्स एनर्जी रिफिल हो गई होती है। रुको जरा, क्या ये उरो की कर्स टेक्निक थी? मुझे नहीं लगता कि ये एक मामूली सा कर्स स्पीच यूजर है और मैं ये सोच रहा था कि उस बड़ी सी चीज की अपनी एक कर्स टेक्निक है, पर मैं गलत था क्योंकि यूटा की कर्स टेक्निक कॉपी है, पर इसके लिए पक्का इसे कोई कंडीशन पूरी करनी होती होगी। तो आखिरकार इसने वो कंडीशन कब पूरी की? रुको जरा, अब याद आया, उस बड़ी सी चीज ने उरो का हाथ उखाड़ा था और तभी वो कंडीशन पूरी हुई होगी। तो यूटा उरो की कर्स टेक्निक की मदद से रियू पर हमला कर देता है और रिका भी रियू के सिर पर एक जोरदार मुक्का मारती है। तब हमें बताया जाता है कि 5 मिनट पूरे होने की वजह से यूटा और रिका का कनेक्शन खत्म हो जाता है, जिस वजह से वो दोनों कमजोर हो जाते हैं और रियू अपनी पूरी ताकत से उन दोनों को पंच मार देता है, जिससे कि रिका गायब हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और एक दूसरे को बुरी तरह मारने लगते हैं। मुझे लगा ही नहीं था कि उस आखिरी हमले के बाद मुझे और खाने को मिलेगा, पर ये तो कमाल ही हो गया कि मुझे डेजर्ट खाने को मिल रहा है। तो रियू और यूटा एक दूसरे के गिरेबान को पकड़ लेते हैं और यूटा रियू से कहता है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, जिसे सुनकर रियू हैरान हो जाता है और तभी उसी की कर्स एनर्जी उसी के ऊपर गिर जाती है, जिससे कि रियू बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। क्या ये मेरी कर्स एनर्जी थी? तो इसने उरो की कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके मेरी ही कर्स एनर्जी को मुझ पर वापस फेंक दिया है। ये तो सच में बहुत कमाल की बात है। इसके लिए थैंक यू यूटा, क्योंकि मेरा पेट तो सच में भर गया है। तो थोड़ी देर बाद रियू यूटा को बताता है कि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है क्योंकि वो अपने अपोनेंट को जिंदा छोड़ रहा है। उरो ने भी यही कहा था कि मुझे अपने अपोनेंट की जान बख्शने से कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या वो अभी भी जिंदा है? पर डोमेन एक्सपेंशन के बाद मेरे ब्लास्ट ने पक्का उसे कमजोर बना दिया होगा। पर मुझे एक चीज बताओ कि आखिरकार वो लड़ाई के बीच बीच बार बार उदास क्यों हो रही थी? क्या ये किसी तरह की लवर्स के बीच की लड़ाई है? तुम कुछ ऐसा ही समझ लो। अब ऐसे भी एक्ट मत करो जैसे कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं उस टाइम उसे चाहे जो मर्जी कह लेता, पर फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आता और ये चीज पक्का उसके लिए ऐसी थी जैसे कि
उसके मुंह पर थप्पड़ बजा हो। ऐसी बात है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये कहना क्या चाह रहा है। चलो फिर अब मुझे अपने सारे पॉइंट्स दे दो। तो रियुको को समझ नहीं आता है, पर तभी गोगाने उसे बताते हैं कि गेम में एक नया रूल ऐड हुआ है जिसके जरिए प्लेयर्स दूसरे प्लेयर को अपने पॉइंट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, जिस वजह से रियु को समझ में आ जाता है कि यही वो कारण है जिस वजह से यूटा ने उन्हें नहीं मारा है। और इसके लिए यूटा उसके दोस्तों को थैंक यू कहने के लिए कहता है। तब हम देखते हैं उरो और रियु ने यूटा को अपने पॉइंट्स दे दिए होते हैं, जिस वजह से उसके पास 190 पॉइंट्स हो गए होते हैं। तब यूटा वापस जाते हुए उरो की बातों को याद करने लगता है। तुम वो पर्सन हो जो उनके लिमिट्स तक पहुंच सकते हो, क्योंकि मैंने देखा है कि चाहे कोई सॉर्सरर हो, कर्स स्पिरिट हो या फिर कोई ऐसा जो कि स्ट्रांग होने की हर एक हदों को पार कर दे, उन सभी के पास एक ओवरवेलमिंग ईगो आ जाती है, जिसके बाद उन्हें किसी और चीज की फिक्र नहीं रहती और वो सभी लोग कैलेमिटीज बन जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।